Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am CA Shan Anwar, your CA buddy, educator and mentor. सबसे पहले मैं सीए फाउंडेशन के सभी बच्चों को बहुत-बहुत बधाई, कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। जिन्होंने भी कल रिजल्ट आया था सीए फाउंडेशन का, तो जिन्होंने भी पास किया उनको बहुत-बहुत बधाई। आगे की जर्नी के लिए आप अपने कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए और सीए फाउंडेशन जो नहीं पास कर पाए, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीए के फाउंडेशन में पास मतलब फेल किए हो, फेल नहीं किए हो, आप थोड़ा-सा पॉज़ लिए हो, रुके हो, ठीक है? तो घबराने की ज़रा-सी भी बात नहीं है। आप एक बहुत ही बड़े कोर्स की तैयारी आप कर रहे हो, तो थोड़े बहुत अप एंड डाउन तो आएँगे ही, तो अपनी पूरी मेहनत के साथ लगिए और मई 23 या जून 23 में जो फाउंडेशन का एग्ज़ाम है, वो आपका है। जल्द से जल्द पास कीजिए। अब बात करते हैं अपने इस वीडियो का कि ये वीडियो मैं किस चीज़ पे लेकर के आया हूँ। देखिए, सीए न्यू सिलेबस जो आने वाला था, अब तो फाउंडेशन के रिज़ल्ट भी आ गए, तो बहुत सारे लोग क्वेरी करना शुरू कर दिए कि सर अब क्या होगा? अब तक इंस्टीट्यूट ने बताया नहीं है, कुछ ऑफ़िशियली अनाउंस नहीं किया है। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो लेकर के आऊँ, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट की जो इंटरनल चीज़ें हैं, वो हम लोगों को पता चली हैं, जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ नहीं किया है। उससे ही लेकर के मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर ड्राफ्ट किए आपके लिए, जो कि प्राइमरीली आपके तीनों लेवल के लिए होंगे, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। उसके बाद डायरेक्ट एंट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। बाकी और ये वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने उसको इस प्रेज़ेंटेशन में नहीं लिया है, वो मैं सेपरेट और वीडियो में कवर करूँगा कि आपकी ट्रेनिंग वगैरह की चीज़ें और क्या होंगी, आगे कैसे कन्वर्जन होगा, क्या चीज़ें होगा, वो सारी चीज़ें मैं डिफरेंट एक अलग वीडियो में कवर करके चलूँगा। आज की इस वीडियो को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने ड्राफ्ट किया ताकि आपको बेटर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग आ सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के लिंक में ही आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके ज़रूर जॉइन कीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट मैं देता हूँ तो अगर वीडियो बनाने में चूँकि बहुत पूरा सेटअप करना पड़ता है और ब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो टेलीग्राम पे मैं तुरंत अपडेट दे देता हूँ या फिर यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। क्वेश्चन है, वेदर यू हैव टू मेक कन्वर्जन फ्रॉम ओल्ड टू न्यू स्कीम, क्या आपको जब न्यू स्कीम आएगी तब क्या ओल्ड से न्यू स्कीम में आपको कोई कन्वर्जन करना पड़ेगा, मतलब बीइंग अ स्टूडेंट आपको करना पड़ेगा? तो आंसर इज नो। आईसीआई विल टेक केयर ऑफ दिस। आईसीआई आपको कन्वर्ट करके देगी, खुद ब खुद आईसीआई आपको कन्वर्ट करेगी, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है कि न्यू कोर्स आएगा कब से? ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या जानकारी निकल करके आई कि न्यू कोर्स कब तक आएगा, तो वीडियो को पूरा देखें और बने रहें। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट अबाउट पैरेलल अटेम्प्ट्स? तो जो आईसीआई का अभी भी जो डॉक्यूमेंट आया है वो हम लोग आपके साथ शेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी यही चीज है कि नो पैरेलल अटेम्प्ट एट एनी लेवल ऑफ सी एग्जामिनेशंस एज ऑफ नाउ। अब अगर एमसीए इंटरवीन करता है, कुछ एमसीए कहता है, तो टाइम विल टेल, लेकिन पैरेलल अटेम्प्ट के लिए आप लोग 99% ना मान करके चलिए। फिर क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट आर्टिकलशिप पीरियड? तो देखिए, आर्टिकलशिप पीरियड के लिए इंस्टीट्यूट कहता है कि 2 years ऑफ आर्टिकलशिप वुड बी मेड एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑन विच द गैजेट नोटिफिकेशन विल बी पब्लिश्ड। जिस दिन से न्यू कोर्स को गजेट में इंस्टीट्यूट पब्लिश करेगा, वहां से 2 साल की टेन्योर काउंट किया जाएगा। एज ऑफ नाउ, आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछेंगे, आज है 5 February, अगर आज की डेट पे पूछेंगे तो ऐसा कुछ 2 साल के लिए नहीं। अगर आज आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप डायरेक्ट एंट्री से आते हैं या कोई भी आते हैं तो आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। उसके बाद है, व्हाट अबाउट द स्टूडेंट पास्ड फाउंडेशन एग्जाम इन दिसंबर 2022 एग्जाम, जिनका अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है। तो दिसंबर 2022 एग्जाम जिन्होंने भी पास किया है, उनके लिए such student have to register by 1st March 2013 for November 23rd attempt। चाहे नवंबर 2023 में नया कोर्स आए चाहे ना आए, मई 23rd में तो नया कोर्स आ नहीं रहा है, ये आपको पता है। नवंबर 23rd से आए या ना आए, आपको अगर नवंबर 23rd में एग्जाम देना है तो आपको 1st मार्च के पहले, यानी आप मोटा मोटी ऐसे याद करके रखो कि आपको फेब एंड तक आपको रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट के लिए कराना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि 8 मंथ स्टडी पीरियड वहां से काउंट होगा। नेक्स्ट, what about the students appeared in May 23 and passed any of the group of intermediate exam or has got exemption in any of the paper? सपोज कीजिए आप May 23rd एग्जाम में आप अपियर होते हैं और कि कोई भी एक ग्रुप इंटरमीडिएट का क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर किसी भी पेपर में एग्जामेशन आता है, तो इंस्टीट्यूट यहाँ क्या कहता है आपके लिए कि सच स्टूडेंट्स विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इन न्यू सिलेबस फॉर रेलेवेंट ग्रुप। जो नवंबर 2023 में जब होगा या जब भी न्यू सिलेबस आएगा, तो आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिए जाएंगे फॉर द रेलेवेंट ग्रुप के लिए।
कि आप मान लीजिए कि आपको कुछ एग्जामिशन आ जाता है, ठीक है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में, तो जो एग्जामिशन आया वो पेपर तो आपको चाहे नया कोर्स हो चाहे पुराना कोर्स हो आपको देना पड़ेगा नहीं। लेकिन मान लीजिए कि कुछ पेपर में आपको एग्जामिशन आया है, तो वो क्या कैरी फॉरवर्ड होगा? तो हाँ, बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर आपको जब रिमेनिंग ग्रुप आप न्यू सिलेबस में आप क्वालिफाई कर लोगे रिमेनिंग ग्रुप, तो आपको एग्जामिशन मिलेगा सेल्फ पेस मॉड्यूल में, सेट सी और डी में। सेट सी और डी क्या है? ये देखिए, ये है सेट सी के पेपर्स, जिसमें से कि आपको कोई एक सेलेक्ट करने पड़ते हैं और सेट डी में कोई एक करने पड़ते हैं। ए और बी तो कंपलसरी आपको करना ही करना है, लेकिन सी और डी में आपको कोई एक सेलेक्ट करना पड़ता है। इसमें आपको एग्जामिशन मिल जाएगा। वो इंस्टीट्यूट बताया कि आपको एग्जामिशन किस चीज में मिलेगा, ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है एज द केस में भी। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट डायरेक्ट एंट्री। अब यहां से जो दो चार क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एंट्री से ही रिलेटेड है, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री का बहुत लंबा चौड़ा स्कीम है। शॉर्ट में मैं ये बता रहा हूं, जिस भी दिन इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया पूरी डिटेल वीडियो बना करके चलूंगा। शॉर्ट में आप ये चीज समझिए कि व्हाट अबाउट डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स हुज फर्स्ट अटेम्प्ट इज ड्यू इन May 23, जिन्होंने भी अपना आर्टिकलशिप कमेंस कर दिया 1 अक्टूबर 2022 से आर्टिकलशिप कमेंस कर दिया है, बट नॉट पास्ड एनी ग्रुप इन May 23 एग्जाम्स। डायरेक्ट एंट्री से आप हो, 1 अक्टूबर 2022 से आपने आर्टिकलशिप शुरू कर दी थी, May 23 में आप एग्जाम के लिए बैठते हो, कोई भी ग्रुप पास नहीं करते हो, क्या होगा आपके के लिए? सबसे पहले आपका कंपलसरी कन्वर्जन हो जाएगा नवंबर 23 में, अगर न्यू सिलेबस आ जाता है तो, न्यू स्कीम आ जाती है तो। उसके बाद दे विल कंटिन्यू टू डू 3 इयर्स ऑफ आर्टिकलशिप। अब आप हल्ला करोगे क्यों 3 साल की आर्टिकलशिप अगर न्यू सिलेबस नवंबर 23 से आता है तो। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, इसमें मैं ये जो सारी बातें बोल रहा हूं, ये आपको ये मान करके बोल रहा हूं कि नवंबर 23 विल बी दी फर्स्ट एग्जाम अंडर द न्यू स्कीम्स, ठीक है ना। न्यू स्कीम आने से पहले ही आपने आर्टिकलशिप शुरू कर दी थी, तो आपको 3 साल की आर्टिकलशिप ही करना पड़ेगा, आपको 2 साल की आर्टिकलशिप नहीं करनी पड़ेगी। दिस इज फॉर डायरेक्ट एंट्री स्कीम, जो भी अभी शुरू कर चुके हैं। उसके बाद आपके लिए लीव होगी 156 डेज, जिसकी कैलकुलेशन यहाँ पे है। और अगर डिटेल में अगर आपको लीव की कैलकुलेशन समझना है तो जिस प्लेलिस्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को आप देख लीजिए, न्यू और ओल्ड कोर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो आपको एडवांस आईटीटी और एमसीएस जो होता है वो आपको करना था, वो आपको करना पड़ेगा, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आपको करनी पड़ेगी, लेकिन बिफोर अपीयरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको ये करके चलना पड़ेगा। उसके बाद आप फाइनल एग्जाम के लिए कब आओगे? क्योंकि जब तक आप May 23 में अगर आप इंटरमीडिएट दे रहे हो तो बट नेचुरल है कि आप फाइनल के लिए तो न्यू स्कीम में ही आओगे, चाहे जब से भी न्यू स्कीम आए आप फाइनल के न्यू स्कीम में ही एलिजिबल हो गए, आपके फाइनल तक पहुंचते पहुंचते न्यू स्कीम तो आनी ही आनी है। तो आप उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि फाइनल एग्जामिनेशन आप तब दे पाओगे अंडर न्यू स्कीम इन लास्ट 6 मंथ ऑफ देयर आर्टिकलशिप। जो आपके लास्ट 6 मंथ आर्टिकलशिप का रहेगा उसमें आप न्यू फाइनल एग्जामिनेशन में बैठ पाओगे, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग सेल्फ पेस मॉड्यूल एज द केस में भी, जो सेल्फ पेस मॉड्यूल आपको मैंने दिखाया है। उसके बाद सच स्टूडेंट आफ्टर एडमिटिंग एज मेंबर, जब आप फाइनल एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप मेंबर के लिए अप्लाई करते हो सी इंस्टीट्यूट के लिए, तो आपको सीओपी जैसे मेंबरशिप तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको क्या 1 साल की एक्स्ट्रा आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, जो कि 1 साल की आर्टिकलशिप के लिए इंस्टीट्यूट न्यू स्कीम में लेकर के आया, तो आपको नहीं करना, क्योंकि आपने 3 साल की आर्टिकलशिप ऑलरेडी की हुई है। आप 3 साल वाले ही प्रोविजन से गवर्न हो रहे हो, भले ही फाइनल आप न्यू सिलेबस में दे रहे हो तो क्या हुआ, लेकिन आर्टिकलशिप आप 3 साल वाले से गवर्न हो रहे हो। तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको आप पढ़ लीजिएगा, फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, आंसर आपको समझ में आएगा। हाँ, अगर मेरी फोटो आ रही होगी तो इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से जाके आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन May 23 एंड पास्ड एनी ऑफ द ग्रुप इन इंटरमीडिएट, और या फिर कोई May 23 में आपको एग्जामिशन आ जाता है। ऊपर का क्वेश्चन क्या था, आपने कुछ भी पास ही नहीं किया, कोई एग्जामिशन नहीं आया, कुछ पास नहीं हुआ May 23 में। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि आपने May 23 में कोई भी ग्रुप क्वालिफाई कर लिए या फिर किसी भी पेपर में एग्जामिशन आ गया, अब क्या होगा आपका न्यू सिलेबस में, तो आपको कंपलसरी कन्वर्जन हो जाएगा न्यू सिलेबस के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर दे आर रिक्वायर्ड टू पास द रिमेनिंग ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एंड देयर आफ्टर कमेंस द आर्टिकलशिप ऑफ 2 इयर्स, ठीक है। आप अगर एक भी ग्रुप अगर आर्टिकलशिप ये यहाँ पे अगर आप दे रहे हो तो May 23 में, तो इसका मतलब कि आप आर्टिकलशिप तो शुरू कर ही चुके होंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कोई भी एक ग्रुप का मतलब जो भी आपका रिमेनिंग ग्रुप है वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें आपने एग्जामिशन लाया वो पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा, और आपको 2 साल की आर्टिकलशिप शुरू करनी होगी। ध्यान दीजिएगा, आगे मैं बताता हूं आगे क्या होगा। उसके बाद दे विल बी इंटाइटल फॉर 12 डेज लीव पर ईयर, हर साल आपको 12 दिन की लीव मिलेगी, क्योंकि 2 इयर्स वाला आपके ऊपर प्रोविजन लग रहा है। फिर जो आपका एडवांस आईटीटी और एमसीएस है वो आपको करके चलना पड़ेगा,
मतलब आर्टिकलशिप के ही दौरान करना पड़ेगा, लेकिन फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले करना पड़ेगा। फाइनल में आप कब क्वालिफाई बैठ पाओगे? फाइनल में बैठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी आर्टिकलशिप खत्म होगी। खत्म होने के बाद 6 महीने के बाद आप एलिजिबल होगे फाइनल में बैठने के लिए। ठीक है? और सेल्फ पेस मॉड्यूल भी उसी दौरान आपको 6 मंथ में ही सेल्फ पेस मॉड्यूल आपको कवर करने पड़ेंगे, क्वालिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है? अब आपको सीओपी के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सच स्टूडेंट आफ्टर एडमिटिंग एज मेंबर्स शैल बी एलिजिबल फॉर सीओपी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा है कि आप किसी भी एक ग्रुप को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 2 साल की मई में अगर क्वालिफाई कर लोगे तो आपको के ऊपर 2 साल की आर्टिकलशिप वाला प्रोविजन लगेगा। अगर आप आर्टिकलशिप कर भी रहे हो तो आपको 3 साल का नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी एक ग्रुप क्वालिफाई कर चुके हो। आपके ऊपर 2 साल की आर्टिकलशिप का प्रोविजन लगेगा न्यू सिलेबस में। जब 2 साल के आर्टिकलशिप का प्रोविजन लगेगा तो आपको जब अगर सीओपी लेना होगा, तो जब आप फाइनल एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपको फर्दर 1 ईयर की ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी किसी भी प्रैक्टिसिंग सीए फर्म में जाकर के, जो कि एफसीए होने चाहिए सीए फर्म, उसमें जाकर के आपको 1 साल की फर्दर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तभी आप सीओपी ले सकते हो। ठीक है? उसके बाद व्हाट अबाउट स्टूडेंट हु हैव पास बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट? आप दोनों ही ग्रुप इंटरमीडिएट के पास कर लेते हो एंड कमेंस देयर आर्टिकलशिप लेटेस्ट बाय 31 जुलाई 2021 या फिर 30 अप्रैल 2022 तक। ये डेट इंस्टीट्यूट ने अपने उसी डॉक्यूमेंट में दी है, 31 जुलाई 2021 या 30 अप्रैल 2022 तक। अगर आप अपनी आर्टिकलशिप कमेंट्स कर देते हो और दोनों ग्रुप आप पास हो चुके हो तो क्या होगा? देखिए, कंपलसरी कन्वर्जन आपका होना ही होना है न्यू स्कीम में एंड विल बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग फाइनल एग्जाम। अगर 31 जुलाई 2021 तक आपने आर्टिकलशिप शुरू की थी तो नवंबर 23 में आपका फाइनल हो जाएगा। नवंबर 23 से आप देंगे, 30 अप्रैल तक है तो नवंबर 2024 तक। ठीक है? दे विल कंटिन्यू टू डू 3 इयर्स ऑफ आर्टिकलशिप। फिर आपको 3 साल की आर्टिकलशिप कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने आर्टिकलशिप के लिए आपने इस डेट पे चाहे इस डेट पे आपने आर्टिकलशिप के लिए जब रजिस्ट्रेशन किया था तो कोई न्यू सिलेबस अप्रूव नहीं हुई थी, तो यू विल बी गवर्न बाय 3 इयर्स ऑफ आर्टिकलशिप। आपको 3 इयर्स ऑफ आर्टिकलशिप के प्रोविजन ही एप्लीकेबल होंगे। आपको 156 डेज की हॉलीडे मिलेगी, मतलब लीव मिलेगी आपको आर्टिकलशिप के दौरान। एआईसीटीई जो आपको करना है वो आपको ड्यूरिंग आर्टिकलशिप करना है, फाइनल में बैठने से पहले करना है। सच स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट सिंगल और बोथ ग्रुप्स ऑफ कंप्राइजिंग 3 और 6 पेपर। 3 और 6 पेपर आपको फाइनल में सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप आप दोगे, आपको 3 या सिंगल ग्रुप दोगे तो 3 पेपर, बोथ ग्रुप दोगे तो 6 पेपर आपको देके चलना पड़ेगा। द रिमेनिंग 2 पेपर्स, जो 2 पेपर्स आपके बचते हैं, वो सेल्फ पेस मॉड्यूल में आपका चला जाएगा। सेट ए एंड सेट बी वो आपको पास करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग मेंबरशिप। मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले आपको पास करना पड़ेगा। अब देखिए, आप कहोगे कि सर हम लोग को 3 साल की आर्टिकलशिप मिल रही है, कुछ तो रिलैक्सेशन होना चाहिए, कुछ तो रिलैक्सेशन होना चाहिए, ऐसा आप लोग हल्ला करना शुरू कर दोगे। तो आगे आपको मैं बताता हूं, आपको 2 सेट ए और सेट बी तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन जो सेट सी एंड डी है, जो कि मैंने यहां दिखाया है सेट सी एंड डी, ये आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आप 3 साल की आर्टिकलशिप करके आ रहे हो ना, तो कुछ तो रिलैक्सेशन आपको इंस्टीट्यूट दे करके चलेगा। तो सेट सी एंड डी विल बी एग्जाम्प्टेड फॉर यू, लेकिन सेट ए और बी आपको करना पड़ेगा। ये कब करना पड़ेगा? मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले पहले करना पड़ेगा। फाइनल एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले पहले करना पड़ेगा। उसके बाद सच स्टूडेंट आफ्टर एडमिटिंग एज मेंबर, जब आप फाइनल एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद आपने सेल्फ पेस मॉड्यूल भी दे दिया, वो भी क्वालिफाई कर लिया, फिर मेंबरशिप के लिए आप अप्लाई कर लेते हो, मेंबरशिप भी आपको मिल गई है, लेकिन अब आपको सीओपी लेना है, प्रैक्टिस आपको करनी है, तो शेल बी एलिजिबल फॉर सीओपी विदाउट डूइंग 1 ईयर ऑफ एक्स्ट्रा आर्टिकलशिप, क्योंकि आप 3 साल की आर्टिकलशिप करके आए हो। तो यहां से हम लोग एक थंब रूल ड्रॉ करते हैं कि जब भी न्यू सिलेबस आएगा, अगर आपने 3 साल की आर्टिकलशिप की है तो आपको सीओपी, जब आप सीए बन जाओगे, मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दोगे, तो आपको फर्दर 1 साल की आर्टिकलशिप एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, वो आपको सीओपी भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने 2 इयर्स ऑफ आर्टिकलशिप आपने की हुई है और आप सीए बन जाते हो, मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर देते हो, तो अगर आपको सीओपी लेना है तो आपको 1 ईयर ऑफ आर्टिकलशिप एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, सीए बनने के बाद भी आपको करनी पड़ेगी। ये थंब रूल है आपका, जब भी सीए का न्यू सिलेबस आए आपको यही फॉलो करके चलना है। ठीक है? फिर व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स हु आर येट टू अपीयर इन May 23? अभी उनको आना बाकी है May 23 में, एंड पास एनी ऑफ द ग्रुप ऑफ फाइनल एग्जाम्स और हैज गॉट एग्जेम्पशन। अब इंटरमीडिएट की तो बात हो गई, फाइनल वालों से बात करते हैं कि आप May 23 में आते हो, आप अभी तक आपने एक बार भी एग्जाम नहीं दिया फाइनल का। अगर आपने अभी तक एक बार भी एग्जाम नहीं दिया, आप पहली बार एग्जाम के लिए बैठते हो और आप May 23 में कोई भी एक ग्रुप पास कर लेते हो, या फिर एग्जेम्पशन अगर आपको आ जाता है, एग्जामिशन इन एनी ऑफ द पेपर में 23 में, आपको फिर क्या होगा? अब आपको
न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट कंपलसरी माइग्रेट कर देगा, आपका कन्वर्जन कर देगा। एग्जामिनेशन जो भी आपका आया रहेगा वो आपको मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर वो सेम सब्जेक्ट आपका एग्जामिनेशन वाला न्यू सिलेबस में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो वो वहां से हट जाएगा। अगर वो सब्जेक्ट आपका सेल्फ पेस मॉड्यूल में गया है तो वो सेल्फ पेस मॉड्यूल से आपको एग्जामिनेशन मिल जाएगा उस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सेल्फ पेस मॉड्यूल सेट ए एंड बी हैव टू बी पास्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। ए और बी आपको मेंबरशिप से पहले आपको पास करना पड़ेगा, सी और डी आपके लिए एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, दे विल कंटिन्यू टू डू 3 years ऑफ आर्टिकलशिप। 3 साल की आपको आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। एज सच स्टूडेंट वर रजिस्टर्ड एज आर्टिकल असिस्टेंट बिफोर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ न्यू स्कीम। न्यू स्कीम आने से पहले आपने आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। दे विल बी इंटाइटल्ड फॉर 156 डेज की आपको लीव मिलेगी पूरे आर्टिकलशिप के टेन्योर में। जो आपको एडवांस आईटीटी और एमसीएस है वो आपको करना पड़ेगा ड्यूरिंग आर्टिकलशिप बट बिफोर अपीयरिंग इन फाइनल एग्जामिनेशन। और सच स्टूडेंट्स आफ्टर एडमिटिंग एज मेंबर शेल बी एलिजिबल फॉर सीओपी विदाउट डूइंग 1 year एक्स्ट्रा आर्टिकलशिप। क्योंकि आपने यहाँ पे ऊपर 3 साल की आर्टिकलशिप आप करके आए हो तो आपको सीए बनने के तुरंत बाद आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करोगे और सीए बनने के बाद आपको सीओपी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। नो नीड टू डू 1 year ऑफ एक्स्ट्रा आर्टिकलशिप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन फाइनल एग्जाम May 23 में जो फाइनल एग्जाम देते हैं एंड अनसक्सेसफुल इन बोथ ग्रुप। इट इज एज गुड एज कि मैंने फाइनल एग्जाम दिया ही नहीं May 23 में। जो नहीं भी अपीयर हो रहे हैं, जो नहीं भी दे रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, उनके लिए भी यही कंडीशन लागू होती है कि जो जिन्होंने भी May 23 में फाइनल एग्जाम नहीं देने का सोचा है। तो सच स्टूडेंट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इन न्यू स्कीम बट नेचुरल है एंड हैव टू अटेम्प्ट सिंगल ग्रुप। अब आप न्यू स्कीम में सिंगल देना चाहो, बोथ देना चाहो, दैट इज योर कॉल। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल सेट ए एंड बी हैव टू बी पास बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। ए और बी आपको फिर मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले आपको सेल्फ पेस मॉड्यूल देना पड़ेगा, लेकिन सी और डी आपके लिए एग्जाम कर दिया जाएगा। 3 साल वाले जहां जहां बच्चे हैं वहां पे सी और डी को एग्जाम किया गया है। ठीक है, दे हैव टू कंप्लीट 3 years ऑफ आर्टिकलशिप इफ नॉट कंप्लीटेड। अगर आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको 3 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट करना पड़ेगा। As such student were registered as an article assistant before coming into force of new scheme। उसके बाद they will be entitled for 156 days leave। आपको 156 दिन की लीव आपको मिलेगी। एडवांस आईटीटी आपको करना पड़ेगा ड्यूरिंग आर्टिकलशिप बट बिफोर appearing in exams। Such student after admitting as a member shall be eligible for COP without doing 1 year of extra articleship। क्योंकि आपने 3 साल की आर्टिकलशिप की हुई थी, वही सारी बातें घूम फिर करके आ रही हैं। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, वेदर न्यू कोर्स विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम November 23। इसको बताने से पहले वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है सर, इन सब चीजों को मैं लिखता हूं अपने हाथ से, कॉपी पेस्ट नहीं रहती है, सबको मैं अपने हाथ से लिखता हूं, बहुत टाइम लगता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ऑल के बटन पे प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और ऑथेंटिक जो भी न्यूज है वो आपको आप तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि देखिए बीइंग अ सीए मैं चाहूं तो कुछ भी बना करके यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकता हूं, लेकिन मेरी खुद की क्रेडिबिलिटी है और मैं वही चीज बताना चाहता हूं जो कि मुझे रिलायबल सोर्सेस से पता चलता है। तो इसलिए आप थोड़ी सी डिले होती है वीडियो आने में, बट रिलायबल चीजें ही आपको इस चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि न्यू कोर्स November 23 से आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अब तो फाउंडेशन का रिजल्ट भी आ गया, सारा कुछ हो गया। देखिए हुआ क्या है कि जो प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट के और वाइस प्रेसिडेंट है और जो भी अथॉरिटी है जो न्यू सिलेबस के लिए काम कर रही है, उनकी मीटिंग थी फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। और जैसा कि आप सबको पता है कि यूनियन बजट 2023 आने वाला था, फर्स्ट फेब को आने वाला था। इस वजह से वो सारी मीटिंग्स अभी होल्ड पे थी। अब बजट आ चुका है, मीटिंग्स होंगी। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री सारी चीजों को अप्रूव कर देती है तो न्यू सिलेबस आपका अभी भी चांसेस है पूरे पूरे की फेब मंथ तक भी सारी चीजें हो जाती है तो नवंबर 2023 से न्यू सिलेबस आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। क्योंकि आईसीआई अपने सारे मटेरियल्स के साथ रेडी है। इधर से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने थम्स अप दिया, जैसे कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे वैसे ही तुरंत इंस्टीट्यूट मटेरियल्स को प्रिंटिंग में भेज देगी और सारी चीजें इंस्टीट्यूट की तरफ से रेडी है। तो इंस्टीट्यूट तो जरा सा भी टाइम लेने नहीं वाली है। ठीक है, तो अभी तो मैं यही बता सकता हूं कि पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के किसी भी मेंबर ने, किसी भी काउंसिल मेंबर ने या फिर वाइस प्रेसिडेंट ने भी या फिर प्रेसिडेंट ने, किसी ने भी अभी डिनाई नहीं किया है कि न्यू सिलेबस नहीं एप्लीकेबल होगा November 2023 से। सबने यही कहा है कि होपफुली एप्लीकेबल होगा। एक सीसीएम से मेरी बात हुई थी, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उनसे बात हुई थी, पर्सनली मैंने बात किया था, उन्होंने भी यही कहा था कि हाई चांसेस है। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के लिए तो मोर देन 90% चांसेस है कि न्यू सिलेबस आपके November 23 से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।
आगे की वीडियो में बनाऊंगा आपको कि क्या क्या और ट्रांजिशन प्रोविजन इंस्टीट्यूट ने बताया, क्योंकि देखिए जो इंस्टीट्यूट वो जिस डॉक्यूमेंट्स से मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें, वही डॉक्यूमेंट्स इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री के पास भेजा हुआ और अप्रूव होगा तो सेम एज इट इज वही सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी। कुछ चीजें अगर बढ़ती हैं या घटती हैं तो वो हम लोग सारे लोग आपको बता करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो की जो मैंने मटेरियल यूज किया इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा उसको, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से जाकर के उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं एक चीज ये भी बताना चाहता हूं कि टेलीग्राम चैनल पे ही मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का वो पीडीएफ बना करके दिया है, तो आप में से जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे भी वहां इंटरेक्ट करना चाहते हैं या फिर बाकी पीयर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ करना चाहते हैं, तो हर एक लेवल के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। फाउंडेशन के लिए अलग है, इंटरमीडिएट के लिए अलग है, फाइनल के लिए अलग है। तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो वो पीडीएफ जाके पढ़िएगा, उस पीडीएफ में नीचे ही मैंने दिया हुआ है लिंक, जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको व्हाट्सएप से भी सारी चीजें पता चलती रहेंगी। सो थैंक यू so much for watching my video. Take very good care of yourself. See you in some another video. Till then, bye bye.